नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बांग्लादेश में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। तस्वीरों में साफ साफ आप देख सकते हैं कि किस तरह से मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर आई है। छात्र लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कर्मचारी भी सड़कों पे है। और इसी बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि हालात से निपटने के बजाय मोहम्मद यूनुस विदेश भाग गए हैं। तो ताजा स्थिति बांग्लादेश की क्या है, आपको पूरी जानकारी देंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, ये प्रोटेस्ट, ये विरोध तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, पर इस नाजुक सिचुएशन में मोहम्मद यूनुस बताए जा रहे हैं कि ढाका में नहीं है, वो विदेश भाग गए हैं। देखिए, ये विदेशी भागेंगे यही लग रहा है, क्योंकि जो लेटेस्ट खबर आ रही है, जिस तरह की तस्वीरें आपने देखी कि वहां पे सारे कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो आज भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऑफिस बंद है, काम नहीं हो रहा है, सड़कों पे लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस तरीके से जो स्टूडेंट्स कल तक यूनुस के साथ थे, वो भी अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि स्थिति क्यों बेकाबू हो रही है, इसको आपको समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज, जो आर्मी चीफ है, जो हसीना की पार्टी है, जो खालिदा जिया की पार्टी है, और अब तो यूनुस के समर्थन वाली जमाते इस्लामी भी वो ये कह रही है कि दिसंबर का डेडलाइन दो। अभी हाल में एक मीटिंग हुई थी, जिसके बाद ये सामने बात आई कि ये 2026 में जून में वो तय करेंगे कि चुनाव कब कराना है। अभी तय नहीं होगा। इनका ये कहना है कि 2026 मतलब अभी एक साल के बाद उसकी घोषणा की जाएगी, जबकि आर्मी चीफ, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज, वहाँ के लोग अब ये कह रहे हैं कि हमें दिसंबर तक चुनाव चाहिए। दिसंबर तक चुनाव खत्म कीजिए। मतलब अगर आप दिसंबर को चुनाव खत्म करते हैं तो 3 महीना अगर आप चलते हैं तो आप देखिए कि सितंबर अक्टूबर से जो है इलेक्शन का जो है काम धाम शुरू हो जाएगा। और इस दौरान ये भी कहा जा रहा है आर्मी चीफ के द्वारा और पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा कि चूंकि आपके पास कोई लेजिटिमेट अधिकार नहीं है कि आप बांग्लादेश के फ्यूचर, बांग्लादेश की सॉवरेनिटी, बांग्लादेश की इंटीग्रिटी और बांग्लादेश के अंदर ये जो अमेरिकन को बुला करके एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर जो आप बना रहे हैं कि जो म्यांमार तक जाएगा, इसका सारा विरोध हो रहा है। तो एक तो पॉलिटिकल लेवल पे इस तरह के प्रॉब्लम्स को वो झेल रहे हैं, और इसीलिए यूनुस जो है वो उनका प्लान कामयाब नहीं हो पा रहा है। यूनुस को ये मालूम है कि अगर हमने दिसंबर तक चुनाव करवा दिया तो इसका मतलब ये है कि दिसंबर के बाद उनको सत्ता छोड़ना पड़ेगा। लेकिन उनका जिस तरह से बयान आया था, वो तो साफ इशारा कर रहा है कि वो दिसंबर तक चुनाव कराने में सक्षम ही नहीं है, वो आगे और खींचना चाहते हैं। देखिए, सक्षम कौन नहीं है या नहीं है, भाई चुनाव तो बांग्लादेश में ऐसा तो नहीं है कि डेमोक्रेसी पहली बार आई है। वहां चुनाव हो रहे थे, वहां बाकायदा एक इलेक्शन कमीशन भी है, उसके खिलाफ ये आदमी एक्शन ले रहा है। तो ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन तो है वहां पे, उनको आपको अधिकार भी देना होगा, लेकिन ये आदमी अधिकार देने के लिए तैयार ही नहीं है। दूसरी चीज, आप गड़बड़ इसलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि अभी पूरी दुनिया की नज़र बांग्लादेश के इलेक्शन पे होगी, तो पूरे यूएन से और इंटरनेशनल टीम्स जो है वो तमाम वो लोग जो आएंगे वो इस इलेक्शन को जांचेंगे, परखेंगे, और अगर गड़बड़ियां होती है तो जो आरोप शेख हसीना के ऊपर लगा था ये इनके ऊपर लग जाएगा। ये बेसिकली ये चाह रहे हैं, व्हाई ही इज बाइंग टाइम। वो ये चाह रहे हैं कि अभी अगर वो इलेक्शन की घोषणा करते हैं तो जिस तरीके से धरना प्रदर्शन हो रहा है, जिस तरीके से सड़कों पे लोग हैं, जिस तरीके से वर्कर्स सड़कों पे हैं, जिस तरीके से किसान वो बिल्कुल परेशान हैं, जिस तरह से आम आदमी जो है महंगाई की मार झेल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी बड़ा ही अनपॉपुलर रिजीम चला रहे हैं डॉक्टर यूनुस। जी बिल्कुल, आर्मी चीफ की तरफ से तो प्रेशर क्रिएट किया गया कि नहीं, जल्दी से आप दिसंबर में चुनाव कराए। अब बीएनपी खालिदा जिया की पार्टी भी सड़कों पे है, वो भी प्रेशर बना रही है। और आज जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो बीएनपी की तरफ से एक लंबा पैदल मार्च निकाला गया। उन्होंने जबरदस्त नारेबाजी भी यूनुस के खिलाफ की है। तो बीएनपी भी अब सड़कों पर उतर आई है बांग्लादेश। देखिए, बीएनपी को ये लग रहा है कि उनको तो जब ये लगा कि भाई खालिद शेख हसीना चली गई
तो ऑटोमेटिकली जो सबसे बड़ी पार्टी, जो सेकंड सबसे लार्जेस्ट पार्टी है, उनको लगा कि भाई अब इलेक्शन होगा 3 महीने के अंदर, इसलिए इन लोगों ने समर्थन किया कि 3 महीने में इलेक्शन हो जाएगा और फिर हम वहां चुनाव जीत जाएंगे, हमारी सरकार आ जाएगी। लेकिन इन लोगों को ये नहीं मालूम था कि ये 84-85 साल का आदमी, ये इसके अंदर सत्ता की जो जिज्ञासा, सत्ता के प्रति जो लालच है, वो इस तरीके से जग उठेगा कि ये सारी चीज़ों को साइड करके ये खुद उसके ऊपर काबिज होना चाहेगा। और ये टाइम इसलिए ये कर रहा है क्योंकि इसने एक और काम किया। इसने एक काम ये किया कि इसने जिन स्टूडेंट्स की मदद से वो सत्ता में आया, उसके द्वारा एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली। पॉलिटिकल पार्टी बनाने से और भी मसला खराब हो गया। मसला इसलिए खराब हो गया कि फिर ये जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जमात वाले और तमाम लोग, इनको समझ में आ गया कि ये आदमी अब एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएगा, युवाओं को लेकर के आएगा। तो वहाँ एक अलग डिमांड आने लग गया कि ये जो छात्र लोग जो पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उनको मंत्री पद से हटाना पड़ेगा। इसका मतलब तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ एक नई पार्टी आप जो है बना रहे हो, सरकार आपकी पहले बन गई, पार्टी आप बाद में बना रहे हो, और जो लोग पार्टी में हैं वही लोग जो है वो मंत्री बने हुए हैं। तो ये बड़ा ही हॉच पॉच सा सिचुएशन क्रिएट हो गया। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं। अगर यूनुस साहब ने अपनी बातों को, अपने वादों को, और जो चीज़ें, जो दावा उन्होंने किया कि वो उनके पास कोई मैजिक वैंड है जिसको हम जो है वो घुमाएंगे, जादू की छड़ी है जिसको हम आबरा का डाबरा करेंगे और उसके बाद बंगाल के अंदर पूरा जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ने लग जाएगा, फिर नौकरियां मिलने लग जाएंगी, हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ जाएगा, दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट आएगा। तो ये तो आप कर नहीं सके। जब आप ये फेल हो गया, जब वहाँ से कंपनियां जाने लग गई, वहाँ पे विरोध होना शुरू हो गया, महंगाई बढ़ गई, वहाँ पे लोगों की जो है आय जो है वो बिल्कुल कम हो गई, इकोनॉमिक फ्रंट पे आप फेल हुए, तो फिर आपने पहले क्या किया? आपने फिर बांग्लादेश के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए मोदी, इंडिया, उसको जो है टारगेट आपने किया कि चलो भाई इस बहाने से हो जाए। इससे भी नहीं हुआ तो आपने जमातियों, जिहादियों, टेररिस्ट ग्रुप्स, उनको अपनी तरफ लेने के लिए आपने खुली छूट दे दी कि भाई हिंदुओं को काटो, मंदिरों को काटो। उसके खिलाफ आपने कार्रवाई नहीं की। आपने इस्लाम का भी इस्तेमाल किया, एक तो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा किया, फिर इस्लाम का भी साथ लिया। लेकिन फिर भी जो वहाँ की जनता है वो इससे खुश नहीं हो पाई। फिर भी वो आपके समर्थन में लोग नहीं आए क्योंकि ये सारे दांव फेल होते चले गए। फिर आपने क्या किया? आपने सोचा कि भाई चाइना के जरिए जो है हम यहाँ पे रूल करेंगे। चाइना के तो शर्तें तो बहुत ही हार्ड टास्क मास्टर होता है। चाइना तो कहीं घुसेगा, आपको 1 पैसे भी देगा तो वो 5 पैसे लेकर के लौटेगा। तो वो चाइना से भी आपकी जो है डील जो है वो ढंग की नहीं हो पाई। फिर आप अमेरिकन के साथ आपने डील करने की कोशिश की। जब आपको लगा कि देश के अंदर हमें समर्थन नहीं है, तो अमेरिका के कहने पे, अमेरिका के द्वारा वो जो है वहाँ पे सत्ता स्थापित करे, और उन्होंने वो कॉरिडोर की बात कह दी। आर्मी को बुलवा लिया, अमेरिकन आर्मी बांग्लादेश में आ गई, तो आर्मी इधर नाराज हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि सारे शाम दाम दंड भेद लगा के यूनुस साहब ये चाहते रहे कि भाई किसी तरीके से मैं यहाँ पे 1-1.5 साल और यहाँ पे सरकार में रहूं, ताकि एक पॉलिटिकल आउटफिट खड़ा कर लें, और जब चुनाव हो तो उस पॉलिटिकल आउटफिट, दाव, साम दाम दंड भेद जिसका आपने जिक्र किया, वो सारे तो फेल साबित हो गए हैं, सारे दाव उनके फेल हो गए हैं। अब हालांकि सभी की नजर है कि मोहम्मद यूनुस का अगला स्टेप क्या होगा। वो इस्तीफे का संकेत देते हैं, उसके बाद फिर चुनाव कराने की बात करते हैं, और अब बताया जा रहा है कि वो ढाका में है ही नहीं, विदेश भाग गए हैं। हालांकि अभी तक लोकेशन रिवील नहीं की गई है कि वो कहाँ गए हैं, किससे मुलाकात करें। क्या एक नई रणनीति बना रहे होंगे मोहम्मद यूनुस? मुझे जो मेरे पास जानकारी है वो जापान जा रहे हैं, और जापान में जाकर के कुछ और फिर वहाँ पे कुछ शगुफा जो है नया, मतलब ये आदमी अपने देश के अंदर डिस्क्रेडिटेड हो गया है। तमाम जगह से ये मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन दिक्कत क्या है? क्या कोई मदद करेगा? कोई मदद इसलिए नहीं करेगा कि जब आपके देश के अंदर ही टर्मोइल हो तो पैसे नहीं आएंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, कंपनी नहीं आएगी, और जो लोग होंगे वो बाहर जाएंगे। इसलिए वो कुछ भी कर लें, दिक्कत ये है
कि जब आपके साथ जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज, वहाँ के लोग आपके खिलाफ खड़े हो गए, वहाँ के कर्मचारी जिन्होंने दफ्तर में काम करना बंद कर दिया है, ये सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो दफ्तरों में ताला लगा हुआ है, छात्र जो है वो सड़कों पे है, लगातार विरोध हो रहा है और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन ये प्रोटेस्ट जो है वो बड़ा आकार लेता चला जा रहा है। छात्र संगठन सड़कों पे है, लगातार यूनूस के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। बीएनपी के भी सारे कार्यकर्ता जो है वो भी सड़कों पे है और यूनूस से चुनाव जल्द से जल्द कराने की मांग कर रहे हैं। उनके इस्तीफे की भी मांग लगातार की जा रही है। मतलब कई मोर्चों में एक साथ मोहम्मद यूनूस फंस चुके हैं और इसी बीच बताया जा रहा है कि मुसीबत से निपटने के बजाय मोहम्मद यूनूस विदेश भाग गए हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।